हेलो भक्तों और हमारे प्रिय विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध में। तो भक्तों, आज हम आपको आत्मा और परमात्मा का संबंध बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। और भक्तों, जब हुआ क्या कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो जाता है और वह देखता है कि सामने जो शत्रुओं की सेना खड़ी हुई है वो कोई शत्रु नहीं थे, वे केवल उसी के कुटुंबी जन थे। अर्थात उसी में मामा, चाचा, काका, ताऊ आदि सभी को देख करके अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है और कहता है कि हे केशव, मैं अपने को मार करके क्या लूंगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू व्यर्थ में ही मोहग्रस्त हो रहा है। अरे भला देखो, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं और तुम्हें ये नहीं पता कि ये आत्मा है जो कभी भी नहीं मरती है, इसलिए अर्जुन तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो ये मेरा जो शरीर है, इसमें ना जाने कितने दुष्ट पापी समस्त मुझ में समाये थे और मैं ही सब में व्याप्त हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दुष्टो अंत तो अनरत तत्व शिवी। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर जो है उसका कोई स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा वह अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। और सुनो अर्जुन, जो तुम इन राजाओं को देख रहे हो, ये तो भूत में भी थे और भविष्य में भी थे, रहेंगे और वर्तमान में भी हैं, क्योंकि इनकी जो आत्माएं हैं ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। ये तुम व्यर्थ ही मोह कर रहे हो। और सुनो, अविनाशी तू तत्विद्धि येन सर्व इदं ततम् विनाशम अव्यास्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है अर्जुन, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये अव्य है, यही परमात्मा का स्वरूप है। जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को ज्ञात नहीं होता। फलतः प्रत्येक शरीर से व्यक्ति आत्मा और इस परमात्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित करता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 के समान समझो। आत्मा का स्वरूप जो एक बाल होता है और उसका जो 10,000वां जो हिस्सा होता है उसके समान होती है ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर। इसलिए है अर्जुन, और सुनो, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणे अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्या उद्धस्य तस्यात् युद्धस्व भारता। हे अर्जुन, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के लिए भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, उठो और तुम युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तत्पर करते हैं और कहते हैं कि ये आत्मा जो
है अर्जुन ये अप्रमेय है और यह तत्क्षण शरीर जो है ये तो नष्ट होता रहता है, परंतु ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश डालकर बताया है, क्योंकि वह परम है, प्रकाशमान है, पुंज है, तेज पुंज है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा से शरीर प्रकाशित होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए हे अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो। इस प्रकार की बातें कहते हुए श्री कृष्ण पुनः इस श्लोक के माध्यम से फिर कहते हैं, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैन मंत्रते हतम उभौ तो न विजानीयतो न अयम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो अज्ञानी है। वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना संभव है। जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बद्ध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां स्यात् सर्वाम भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है, और इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहित दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपन वश नहीं। तो आगे एक श्लोक में फिर कहा है भगवान ने, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भवता वा न भूये अजो नित्ये शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वे तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता है। इसलिए भक्तों अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये उपदेश महाभारत के समय दिया गया और कहा कि इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। यह आत्मा कभी भी नहीं मरती है और न ही इसे कभी भी मारा जा सकता है। और भक्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में आत्मा के अन्य गुण भी बताऊंगा और साथ ही उसका स्वरूप भी बताऊंगा। स्वरूप वैसे मैंने आज बताया है, जो कि इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा। और भक्तों, ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए मेरे इस वीडियो को आपसे निवेदन है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।